नमस्कार, मैं बीपाल भारती, भंडा फोर्स। केंद्र सरकार हो या राज्य की, अपने शुरुआती दिनों से स्वच्छता को लेकर जितनी जागरूक रही है, उतनी ही गांव में स्वच्छता का नंगा सच क्या है हम आपको दिखाते हैं। आप देखें, जनपद सिद्धार्थनगर का एक गांव है जो कि सोहतगढ़ विकास खंड के अंतर्गत आता है, परसोहिया नाम का। भंडाफोर ने वहाँ के स्वच्छता पर अपना कैमरा स्टैंड किया। उस गांव की भटी नालियाँ जो कि एक लंबे समय से नई सफाई हुई है, उनको आप देखें। हम आपको उस गांव का वीडियो दिखाते हैं। ये इस गंदगी से, अगर ये पूरे गांव का गंदा यहाँ आता है, इस गंदगी से मेरे घर की बीमारी फैलेगी, कौन जिम्मेदार बनेगा? हेलो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की, अपने शुरुआती दिनों से लेकर के स्वच्छता को लेकर के सरकार ने जो ढिढोरा पीटा, उस ढिढोरा का नंगा सच यह है। हम आपको ग्राम पंचायत परसोहिया नानका में फैली गंदगी को दिखाते हैं। आप उसे देखें, स्वयं समझ जाएंगे कि स्वच्छता मिशन पर प्रशासन और शासन कितना सक्रिय और जागरूक पड़ेगा। आपका बब्बन कहाँ के रहने वाले हैं बब्बन जी? परसोहिया नानकार के। ये आपके पीछे जो खड़ंजा ये बना हुआ है इंटरलॉकिंग जी, सड़क को कितना दिन पहले बना? अभी ये अभी बना है, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया आज की तारीख में, मतलब 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना लगभग, कुछ कम बेसी हो गया। आज 1 तारीख है, 1 नवंबर। 1 महीना, 1.25 महीना ऐसे ही हो गया सर। 1 सवा महीना हो गया। ये परसोहिया नानकार विकास खंड सोहतगढ़, जी सर। जनपद सिद्धार्थनगर। जी सर। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, जी, मतलब ये अभी 1 महीना हुआ जी, और धंसने लगा जगह जगह। जी, इसमें क्या कहेंगे, क्या मतलब? सर हम ये चाहते हैं कि गांव का विकास ज़्यादा बढ़ना चाहिए, और गांव के विकास में जो भी प्रधान बने, उस प्रधान को यह होना चाहिए कि जो चीज़ बने वो इतिहास होना चाहिए। इस समय जो प्रधान जी हैं, क्या आपको उससे संतुष्ट नहीं है, उनके कार्यों से, विकास कार्यों से? संतुष्ट हम हर प्रधान से हैं, लेकिन हमको ये तकलीफ है कि जो मेरी जनता है मुझसे तुम्हें वोट देकर के जिताएगी, तो उस जनता की बात सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? नहीं तो आपकी बात को क्या नहीं सुना जा रहा है, जो जेन्युइन बात है? वो कह रहे हैं कि हम अपनी मनमानी करेंगे, जो आप जहाँ दरखास्त देना दीजिए। नहीं तो आपने कभी कोई शिकायत किया या ऐसा कोई कार्य उन्होंने किया जो कि मनमानी लग रहा है आपको? हमने यही मनमानी कर रहा है कि जो समिति पास किया जाता है, किसी दिन की समिति बनाई नहीं गई है, किसी पंचों को बैठाकर किसी पंच में किसी कोई समिति खुली बैठक नहीं होती? खुली बैठक नहीं हुई है, अपनी मनमानी कोई बैठक कर लेते हैं। क्या आप निर्वाचित सदस्य या कुछ हैं? कुछ भी नहीं, हम जनता हैं। अच्छा, गांव के नागरिक हैं? नागरिक हैं। ये आपके बगल में जो नाली है जी, ये नाली दिख रहा है, गांव की ही नाली है, और जहाँ खड़े हैं उसके, तो ये नाली साफ नहीं है, कैसे क्या है? ये नाली है, तो ये नाली जो कभी साफ नहीं करी जाती, इसी मदरसा से, इसी गांव से यहाँ आने के लिए कोई भी कचरे साफ करने वाले कोई नहीं आता है। अच्छा, ये जो सफाई कर्मी नहीं आता? कोई नहीं आता है। तो ये नाली, इसे नाली कहा जाए या आपके बगल में ये गंदगी भी है? ये गंदगी भी है, जल जमा हो जहाँ से, मतलब हाँ, तो ये पानी निकलने का रास्ता नहीं सर। ये आपके बगल में ये मकान किसका? मकान तो मेरा है सर। आपका मकान है? हाँ जी सर, ये नाली में मकान था, तो नाली जब पट गई और वो सफाई करते नहीं है करने वाले, उसको हम कहते हैं सफाई करिए सर, तो अब वो सफाई नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, उसके हम झगड़ा करें तो बोले वो सरकारी कर्मचारी है, यानी आपके हमारे पर जुल्म होगा। नहीं, आपके हिसाब से जी सर, मतलब गांव में जो भी विकास कराए गए हैं वो मानक के विपरीत हैं? तो बहुत बिक्री है सर। जो गाँव में जो आवास पास होता है और कुछ भी पास होता है, जिसके नाम से 2-2, 3-3 बिल्डिंगें हैं, उसका आवास पास कर दिया जाता है। यानी अपात्र व्यक्तियों के नाम से आवास पास हुआ है? हाँ। कुछ ऐसे लोगों का नाम बताएंगे जो मतलब अपात्र हों? देखो, पहले जांच कीजिए मक्की का, मक्की पुत्र बशीर, वसीम का जांच कीजिए। वसीम के पिताजी का क्या नाम है? बशीर। अच्छा, और उनका जांच कीजिए। अरे अकरामुल्ला का एहसान का जांच कीजिए। असम के पिताजी का क्या नाम पड़ेगा? अकरामुल्ला और मित्तल मिल्लत खान, दोनों भाई हैं,
मिल्लत खा के बेटे हैं ये। एक ही घर के 2 लोगों को आवास दिया गया है। 200 आवास 3 आवास दिया जाता है। हाँ, 3 लोगों को आवास दिया गया हाँ, है। 2 आवास के आवास दिए हैं मेरे ख्याल से। हमको मेन मालूम पड़ा कि 2 आवास दिए हैं। अच्छा, आपको मालूम पड़ा कि 2 आवास हाँ, दिए हैं। और गांव में लोग ये कह रहे हैं कि जो हमें वोट देगा, हम्म, हम आपसे कहलवा दें उससे। जो आदमी व्यक्ति कह रहा था उससे कहलवा दें। जा उसको बुला के लाते। क्या नाम उसका? नहीं, आप अपनी बात करिए, ये उसको ही बुलवाए ना। जो आप अपनी बात करिए, जो आप कह रहे हैं अपनी बात करिए। तो हम ये कह रहे हैं सर कि किसी व्यक्ति का जब आवास पास किया जाए तो जिसका घर देखा जाए, जिसका मकान देखा जाए, उसकी पात्रता जो अधिकारी आवे उस मकान को देखे, अपने मनमानी जो आवास पास कर दिया जाए। तो उस ये मेरी बिल्डिंग बनी है और इस बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना दिया जाए तो ये सर अच्छा कोई जायज काम है? नहीं, मानक के विपरीत है। मानक के विपरीत ना। और दूसरा नंबर हम विवाद किसको कर रहे हैं तो ये कहते हैं गांव के नागरिक को तुम सता रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधान जी से आपको कोई अदावत हो? प्रधान जी अदावत मेरी नहीं है कोई भी। यहाँ के प्रधान जी का क्या नाम पड़ेगा? प्रधान जी का क्या नाम पड़ेगा? ये वो क्या नाम था? सलीम। अपने गांव के प्रधान जी का नाम नहीं जानते आप? नहीं, वो हम उतना नहीं रहते, हम बम्बई रहते सर। बम्बई रहते हैं, फिर भी मैंने प्रधान को जानिए जो आप चुने होंगे। ना नाम हम ध्यान नहीं रहता सर, अपने दिमाग से उतर जाता है, कोई बात ऐसी है। लेकिन लेडीज की भी बात सुनो। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा? हाँ, बोल हैं क्या? अंगूरा। कहाँ के रहने वाली है अंगूरा जी? परसोइया नानकार की। विकास खंड सोहतगंज, जनपद सिद्धार्थनगर। ये नाली के बारे में जो आपके यहाँ गंदगी है, बहुत गंदगी है, तो इसकी सफाई होती है कभी? कभी नहीं हुई थी। कभी नहीं होती? कभी नहीं। आज जब से प्रधान हमारे गांव का हारा था कभी नहीं हुई। 12 साल हो गया। 12 साल से कभी नहीं ये नाली नहीं झाड़ी गई थी। ना रज्जब झरा आए थे, ना सलीम झरा आए थे। मतलब आपको शिकायत यह है कि नाली उसकी सफाई होती नहीं, रोजगार सेवक नहीं आता? नहीं होती है। मानक के विपरीत जो कार्य कराए जाते हैं ग्राम पंचायतों में, उसको आपने देखा। 1 महीने से कम ही समय में इंटरलॉकिंग टूटने लगी, बिखरने लगी। इसके साथ ही नियम नियमावली को ताक पर रख करके किस तरह से लोगों को आवास मुहैया कराया जाता है, प्रधानमंत्री आवास, उसको आप सुने। गांव के ही एक जागरूक व्यक्ति ने इसकी जानकारी दिया। एक घर में 2-2 आवास। जो पात्र हैं वो आवास पाने को तरस रहे हैं, जो अपात्र हैं अपनी फितरत के बदौलत जिम्मेदार लोगों को प्रभावित करके आवास हथियाने में किस तरह से सफल हैं, इस व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी को देखें, सुने। गांव में हो रहे तथाकथित विकास कार्यों के नंगे सच को भंडाफोर ने अपने कैमरे में दिखाया। यदि यह विकास कार्य है तो फिर देश का विकास कैसे होगा? यह देश के नीति निर्धारकों को इस संबंध में सोचना चाहिए। यदि समय रहते नहीं सोचा गया तो फिर विकास कार्य, स्वच्छ निशंता को लेकर के जो दावा किया जा रहा है शासन के द्वारा, वो एक दिवा स्वप्न साबित होगा और इसे दिवा स्वप्न साबित होने से कोई नहीं रोक सकता। मिला करके हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि नदी के घाट पर एक सियासी लोग जुट जाए तो सूखे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत है नहीं इनका, नहीं तो सारे बादल इन्हीं के खेतों में बरस जाए।